उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ बोलेरो बेकाबू होकर सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर एक ही परिवार के लोग थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बोलेरो में 15 लोग सवार बताए जा रहे थे। ये सभी पृथ्वीनाथ मंदिर जल चढ़ाने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? दर्शन करने। तो कैसे यहाँ अंदर चलिए? पता नहीं, हम लोग बैठे थे, अचानक से पता नहीं कैसे चले गए। इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन अधिकतर लोगों को बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस की जांच हादसे में शुरुआती वजह ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद बोलेरो में इतनी भी जगह नहीं बची थी कि लोग किसी तरह हाथ पैर चलाकर बाहर निकल पाते। 11 लोगों की बोलेरो के पानी में गिरने के बाद उसी में फंसने से लोगों की दर्दनाक मौत हुई। फिलहाल पुलिस मामले में हादसे की गहन वजहों की जांच कर रही है। खबरों के मुताबिक गोंडा के मोतीगंज थाना के सिहा गांव खड़गूपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि लगातार बारिश की वजह से नहर किनारे रास्ते पर फिसलन हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि बोलेरो की स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होगी और जिससे अचानक बोलेरो बेकाबू हो गई और देखते ही देखते नहर में जा समाई। आसपास मौजूद लोगों ने ये देखा तो दौड़कर वहां पहुंचे। लोगों ने डूब रहे दूसरे लोगों को बचाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों से मौके पर मौजूद रहकर राहत और बचाव का काम तेजी से कराने और घायलों को समुचित इलाज सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया। इस हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सभी पृथ्वीनाथ मंदिर जल चढ़ाने जा रहे थे। यह हादसा सुबह 10 बजे हुआ। जब गाड़ी में फंसे लोगों की आवाजें आसपास के लोगों ने सुनी तो सभी सहायता के लिए मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस भी 10 मिनट के अंदर आ गई थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन बोलेरो के गेट नहीं खुल रहे थे। लोग गाड़ी के अंदर ही छटपटाने लगे। किसी तरह लोगों ने कार के शीशे तोड़े और सभी को बाहर निकाला। सभी को सीपीआर दिया गया, लेकिन 11 लोगों को बचाया नहीं जा सका। रेहरा के पास एक हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, थाना इटिया थोक क्षेत्र के रेहरा गांव में एक नहर जा रही है जिसपे एक पुलिया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है, जिसमें कई लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण हैं एवं पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को, ड्राइवर समेत, इसमें 2 बालक और एक और बालिका है, 4 लोगों को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया तथा 11 शव पुलिस द्वारा जो है निकाले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन चारों जो इसमें से सुरक्षित निकाले गए हैं, उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया है। और जो 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल सभी उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। जो मेडिकल सुविधाएं हैं सीएमओ के माध्यम से तत्काल उनको मुहैया कराने के लिए सबको निर्देशित कर मौके पर भेजा गया है और उनको उचित सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। देखिए, इसमें मृत्यु 11 लोगों की हुई है, जिसमें 5 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। और इसमें से 4 लोग जो निकाले गए वो ठीक थे। उनको कोई किसी प्रकार से चोटिल वगैरह नहीं हुए थे। उनको पास के अस्पताल में एहतियातन भेजा गया है, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं, सामान्य हैं। उनको घर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें देखिए, जो मृतक लोग हैं उनकी सहायता के लिए, उनके परिवार की सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए सहायता राशि की घोषणा की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी 2 लाख रुपए मृतकों के लिए और 50,000 रुपए की सहायता घायलों के लिए, इसकी घोषणा की गई है। सर, अभी क्या स्थिति है घायलों की और यहाँ पर मौके पर क्या जो अभी यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, देखिए, घायल लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। वो अपने घर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें हम लोग
एक वाहन से उनके घर भिजवा देंगे। वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, उनका चिकित्सकीय परीक्षण हो गया है, तो वो लोग ठीक हैं। और मौके पर एक मिसिंग बालिका की सूचना है, रचना नाम से, उसके लिए सर्च जारी है। SDRF की टीम आप देख रहे हैं कि उसके लिए सर्च कर रही है। तो इसके लिए हम लोग ने ये प्रयास किया है कि नहर में जो कि पानी अधिक था पहले, अब तो कम हो रहा है, तो इसके पीछे 10 किलोमीटर पहले एक स्केप है, उसको खुलवा के पानी उधर डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि ये जो इसका जो हेड है इस नहर का, वो यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर बंद करने से भी इतनी जल्दी पानी कम नहीं होता। और साथ ही साथ पानी जब कम हो जाएगा तो सर्च करना आसान होगा। यहाँ से थोड़ी दूरी पे डाउन स्ट्रीम एक रेगुलेटर है, तो यदि बॉडी फ्लोट करती है, हालांकि वो समय लेती है, तो वहाँ पर वो बरामद हो जाएगी, रुक जाएगी वहाँ पर। इसके बारे में जो सिंचाई विभाग के अभियंतागण हैं उनको कह दिया गया है। बाकी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरी करा दी जाए और शवों को हम लोग गांव में आज ही भेज पाएँ, जिससे उनका अंतिम संस्कार वगैरह भी परिजनों की इच्छानुसार यदि वो आज करना चाहें तो आज किया जाना संभव हो सके। ये कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जा रही है। सर गाड़ी आ रही थी इधर से बग्गी रोड की तरफ से पृथ्वीनाथ के लिए जा रही थी, और मेरे बच्चे 2 आए थे भैंस खोलने के लिए। उन्होंने नहर पर देखा 2 बच्चे, एक 8 साल का था, एक 11 साल की लड़की थी, जो कि घर जाके बच्चा भैंस छोड़ करके रोता हुआ गया। बोला बेटा जो है ये नहर में गाड़ी चली गई है, चल के उनको बचाओ, रोता हुआ चिल्लाता हुआ गया। हम दोनों बापू दौड़ के आए, यहाँ कोई नहीं था उसमें। गाड़ी का एक कॉर्नर खाली पर बचा हुआ था और उसमें जो लोग थे 4 कूद चुके थे। और इसके बाद जो बच्ची कूदी उस मेरे बच्ची के साथ बीच गांव में गई। सारे गांव वालों बात सुनकर वो भी दौड़ के आए। सबसे पहले हम 2 बच्चे, मेरा बेटा और मैं पहुंचे तो उसको नदी में अपनी जान हड़प करके कूदा दिया, और उससे वो बचाने में असफल हुआ, तो वो भी बहने लगा गाड़ी को देख करके। तुमने कहा बेटा उधर से निकल आओ, पश्चिम जा करके उसने भी अपना प्रयास किया। उसके बाद जब सारे लोग आ गए तो रसरा बंधवाया गांव में गाड़ी ये में। घटना जब घटी तो आप सबसे पहले पहुंचे? जी सबसे पहले। क्या मंजर था वहाँ का? मंजर सर बहुत गंभीर था। वो बेचारे चिल्ला रहे थे, कोल रो ही रहे थे, किसी तरीके से निर्बस थे, किसी तरह से काम करने लायक नहीं थे। मैं ही आया, मेरा भी दिल सब दहल गया। पता लगा कि गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं, तो हमने पूरा प्रयास किया साहब बचाने का, मगर गाड़ी जब पकड़ी तो जैसे तैर रही थी पानी में, पूरा हमारा पैर नीचे नहीं लग रहा था, नदी में इतना बहाव था। क्या करें, किसी तरीके से जब सारे लोग एकत्र हुए, हमने कहा गाड़ी मंगाओ। तो हमारे गांव के चौकीदार साहब थे, जाकर जाबी का गाड़ी मंगाए, और उसमें रसरा साजन प्रजापति जो नदी में तैराकी में थोड़ा ठीक ठाक है, बुड्डी उड्डी लगा लेता है, इसको हमने कहा बांधो, गाड़ी बांधा और खींच करके बाहर लेके आए। अब बाहर लाने के बाद उसका जो साइड कॉर्नर पे जब शीशा ऊपर आया, तो हमने कहा सबसे पहले परिजन को अंदर से बाहर निकालिए, बाहर करिए इनको, तो पहले देखा जाए इनकी हालात क्या है। तो उनको निकाल के देखा गया तो साहब सब मर चुके थे।